हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप लोगों का अपने चैनल एसएसटी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम आप लोगों के आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके लिए जो भी जहां तक बन पाएगा हम आपका मदद करेंगे और अपने गेस को आपके साथ शेयर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है क्लास 12 स्टैंडर्ड कक्षा 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स का है। ठीक है, जो मतलब हमने इस क्वेश्चन को जो लिया है संधारित्र एवं परावैद्युत चैप्टर से है। जो ये न्यूमेरिकल है, जो हमने गेस्ट पेपर से देखा, कई बार से रिपीट हुए हैं, तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि ये क्वेश्चन आ सकता है। 99% चांस है कि ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा या इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सो गाइज, आप इसे ध्यान से समझिएगा, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा क्या है। संलग्न चित्र में ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ ए है और ये बी है, हमें ए और बी के बीच क्या निकालनी है? तुल्य धारिता। अब आप जानते हैं कि ये मेरा वर्ड, ये हमारा एक टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जिसमें चार्ज फ्लो हो, ये मेरा ए है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ से जो चार्ज फ्लो होगा ए से, ठीक है ना। चार्ज आप समझ रहे हैं, चार्ज मीन्स आवेश। तो चूंकि संधारित्र की धारिता डिपेंड करता है किस पे, आप ये जानते हैं किस पे डिपेंड करता है। मतलब उसमें कितना कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी पे डिपेंड करता है। तो जो चार्ज यहाँ से फ्लो होगा कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें आएगा, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारा होगा, ठीक, क्या ये और ये, ठीक है ना, ये इसके साथ पैरेलल में होगा, लेकिन जो चार्ज यहाँ से आएगा वो चार्ज यहाँ से यहाँ निकलेगा और ये चार्ज यहाँ आके मिलेगा। तो जो चार्ज यहाँ से निकलेगा, यहाँ इस टर्मिनल से, ठीक है ना, यहाँ से जो चार्ज निकलेगा कुछ इधर आएगा कुछ इधर आएगा, लेकिन जो इसमें से जाएगा वो यहाँ पे आएगा और जो इसमें से आएगा वो यहाँ से होते हुए इसमें चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये हमारा है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान से समझिएगा, कोई कठिन नहीं है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा टर्मिनल ए है और ये हमारा टर्मिनल बी है, ठीक। और ये हमारा यहाँ जो धारिता है इसकी, ये कितना है? 2 माइक्रोन फैरेड है। ये हमारा 6 माइक्रोन फैरेड है और ये हमारा 3 माइक्रोन फैरेड है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से जो चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि धारिता डिपेंड करेगा चार्ज पे, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ से कुछ होगा, यहाँ से मतलब इस टर्मिनल ए पे जो जो चार्ज एंट्री करेगा कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, जो चार्ज यहाँ से आएगा वो यहाँ से निकलेगा और जो चार्ज यहाँ से आएगा यहाँ से निकलते हुए फिर ये यहाँ आएगा, फिर इसमें से यहाँ आएगा, फिर ये दोनों चार्ज यहाँ मिलेंगे। जो चार्ज यहाँ पर आया था वो चार्ज ये और ये मिलकर के फिर वही चार्ज यहाँ पॉइंट बी पे हमें मिलेगा। तो हम समझ सकते हैं ये और ये 6 और 3 किसमें है स्टूडेंट्स? ये और ये, चूंकि सेम चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है, जो चार्ज इसमें है वही चार्ज इसमें है, तो हम ये किसमें होगा? इन सीरीज ऑर्डर में होगा, मतलब ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिए, चूंकि 6 माइक्रोन फैरेड तथा 3 माइक्रोन फैरेड किसमें है डियर स्टूडेंट्स? ये श्रेणी क्रम में है, इन सीरीज ऑर्डर में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं C1 इक्वल टू इसकी धारिता क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब सीरीज में होगा तो क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा, जब हम C1 निकालेंगे तो क्या होगा, इसको हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो हो जाएगा 6 3 जा 18 अपॉन 6 3 9, ये कट जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। इसको आप घबराइए मत, ये आपका रूल यही होता है ना, 1 अपॉन C1 इक्वल टू 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो ये 1 अपॉन C इक्वल टू हो जाएगा C2 प्लस C1 अपॉन C1 इंटू C2। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये ऊपर जाएगा तो हमें C बराबर क्या मिलेगा? तो ये भी ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो हमें मिलेगा C1 C2 अपॉन
C1 प्लस C2। तो डायरेक्ट आप इस फार्मूले पे निकालिए, ऐसे फ्रैक्शन में करेंगे तो डबल आपको ले 2 बार आपको मेहनत करना पड़ेगा। सो आप इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो हमारा हो गया 2 माइक्रोन फैरेड, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये इसके साथ, ठीक है ना, ये तो हमने जोड़ा और इसका जो तुल्य धारिता आया वो 2 माइक्रोन फैरेड हुआ, इसको इसके साथ ऐड करने पे। अब ये इसके साथ किस में डियर स्टूडेंट्स, ये इसके साथ समांतर में है, तो इसको समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। यहाँ लिखिए, चूंकि 2 माइक्रोन फैरेड वाह, ये भी हमारा, ये दोनों कितना आया, 2 माइक्रोन फैरेड ही आया। वाह 2 माइक्रोन फैरेड क्या है, समांतर क्रम में है। किसमें है, ये पैरेलल सीरीज में है, समांतर क्रम में है, ठीक है ना, समांतर क्रम में है। सो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अब हमें तुल्य धारिता निकालनी है, यहाँ B पे कितना आएगा, तो इधर से 2 आ रहा है तो 2 हो गया। अब आप जानते हैं ना C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो डियर स्टूडेंट्स इस दोनों का जो तुल्य धारिता आया कितना आया, 2 आया, तो ये हो गया 2 माइक्रोन फैरेड, प्लस इसका कितना है, ये भी 2 है, तो हो गया 2 माइक्रोन फैरेड। तो डियर स्टूडेंट्स या C इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 2 to 4 माइक्रोन फैरेड, क्या मिल गया, 4 माइक्रोन फैरेड। यही हमारा हो गया आंसर। तो आई होप इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें उम्मीद है कि आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर में भी डियर स्टूडेंट्स हमें यही करना है, दूसरे नंबर में भी हमें यही निकालना है। थोड़ा फिगर जो है हमारा थोड़ा बझा के दिया है, थोड़ा फंसा के दिया है, लेकिन इसको भी बड़े ही आसानी से होने वाला है। आपको घबराना नहीं, आप कहीं जाइए मत, आपके समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। बस थोड़ा आप धैर्य रखिएगा और ये भी आप आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और इस तरह के संधारित चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं, प्रत्येक वर्ष आते हैं, इस वर्ष भी आएंगे और इसी तरह के क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसको आसानी से समझिएगा और कहीं मत जाइएगा, और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं ये आपके समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। बस आपको इतना करना होगा कि आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, ठीक है, समझ में आएगा और न्यूमेरिकल आप लगा ले जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है, ये है, ये पॉइंट बी है। अब हमें इस ए व बी के बीच निकालनी है, क्या निकालनी है, तुल्य धारिता। अब देखो, जो जो चार्ज यहां से यहां पहुंचेगा, ठीक है ना, तो कुछ इधर आ जाएगा और कुछ इधर जाएगा। सपोज करो, मान लो ये एक पाइप है, ठीक है, इसमें से पानी बह रहा है। अब यदि मान ले कि यहां ऐसे है और यहां से एक पाइप इधर जा रहा है, ठीक है, और आपका एक पाइप इधर जा रहा है, तो क्या होगा, इधर से जो पानी आ रहा है, कुछ पानी इसमें से जाएगा, कुछ पानी इसमें से जाएगा, कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी इधर जाएगा, समझ ही रहे होंगे। ठीक उसी तरह से जो चार्ज यहाँ आएगा जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। तो अब जो इधर जाएगा, ठीक है ना, यहाँ आएगा, तो ये फिर पुनः क्या होगा, फिर पुनः क्या होगा, कुछ इधर हो जाएगा, कुछ इधर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये इसके साथ किसमें होगा, समांतर क्रम में होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जब जब किसी भी, इसको आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, मतलब आप 10th से ही पढ़ते आए हैं, 11th में भी पढ़े ही हैं, सॉरी आप 12th में भी पढ़े ही हैं। जब किसी सीरीज में मतलब सेम करंट फ्लो होता है तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है सीरीज में, वो हमारा श्रेणी क्रम में होता है। जब डिवाइड हो जाता है तो हमारा समांतर क्रम में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी सेम लॉजिक है, बस वहां हम रेजिस्टेंस निकालते थे, यहाँ हम धारिता निकाल रहे हैं, वहां हम करंट देखते थे, यहाँ हम चार्ज देख रहे हैं। तो जो चार्ज यहाँ आएगा वो चार्ज कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें, तो ये इसके साथ डियर स्टूडेंट्स किसमें है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ लिखिए, चूंकि 2 माइक्रोन फैरेड व 2 माइक्रोन फैरेड किसमें है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ निकाल देते हैं, C1 मान लेते हैं, जो इसका तुल्य धारिता होगा, इसको इसके साथ ऐड करने पे जो तुल्य धारिता आएगी इसको हम C1 मान लेते हैं।
तो डियर स्टूडेंट जब समांतर में होगा तो समांतर में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 2 माइक्रोन फैरेड प्लस 2 माइक्रोन फैरेड इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइक्रोन फैरेड। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमें वैल्यू मिल गया इसका, इसके साथ। अब ये स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं ये दोनों किससे रिलेटिव है, इससे 8 माइक्रोन फैरेड से, किससे रिलेटिव है 8 माइक्रोन फैरेड से। अब देखिए अब इसकी जो तुल्य धारिता आई कितनी आई 4 माइक्रोन फैरेड आई। अब ये 4 माइक्रोन फैरेड इस 8 के साथ किसमें है, श्रेणी में है, किसमें है, श्रेणी में है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखिए चूंकि 8 माइक्रोन फैरेड व 4 माइक्रोन फैरेड किसमें है, ये श्रेणी क्रम में है, सीरीज ऑर्डर में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, तो इसको हम C2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको इसकी जो तुल्य धारिता है और ये इस 8 माइक्रोन फैरेड को जब सीरीज में जोड़ेंगे तो इसको जो आएगा इसको हमने C2 मान लिया। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जब सीरीज में रहेगा तो हमारा हो जाएगा 8 इंटू, अभी इसके पहले वाले में नेक्स्ट हम बताए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4, तो हो जाएगा 8 4 जा 32, ठीक, और हो जाएगा 8 4 जा 8 एंड 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको 4 से काट देते हैं, 4 3 जा 12, 4 8 जा 30, 32, तो हो जाएगा 8/3 माइक्रोन फैरेड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरा वैल्यू निकल गया, या C2 इज इक्वल टू 8/3 माइक्रोन फैरेड, ठीक है। चलिए अब ये खंड मेरा पूरा, ये ब्लॉक जो था इधर वाला ये हो गया, ठीक है। अब ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, ये इधर चल देंगे, यहाँ पॉइंट बी पे पहुंच जाएंगे, तो ये तो मेरा खत्म हो गया। अब ये स्टूडेंट देखो यहाँ से जो चार्ज इधर चला है वो यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर जब यहाँ आएगा तो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। तो जो इधर आएगा वो इसमें से एंट्री करते हुए यहाँ आकर मिलेगा, और ये वाला यहाँ आके फिर ये आके यहाँ मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जो चार्ज इसमें से आएगा वही चार्ज इसमें से आएगा, तो ये इसके साथ किसमें है, समांतर क्रम में, इस बार श्रेणी क्रम में है, क्योंकि जो चार्ज इसमें से जाएगा वही चार्ज इसमें भी जाएगा, तो श्रेणी क्रम में है। यहाँ लिखिए चूंकि 6 माइक्रोन फैरेड तथा ये कितना 12 है, 6 माइक्रोन फैरेड तथा 12 माइक्रोन फैरेड किसमें है, ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स इसको हम C3 मान लेते हैं, तो C3 इक्वल टू क्या होगा, तो इसको इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, तो ये मेरा 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 6 इंटू 12, 6 में 12 को जोड़ेंगे तो डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा 12 6 18 हो जाएगा। अब इसको 6 से काट दीजिए, 6 3 18, 3 4 को 12, तो डियर स्टूडेंट्स हमें क्या मिला 4 माइक्रोन फैरेड मिला। C3 इज इक्वल टू क्या मिला, C3 इज इक्वल टू मिला 4 माइक्रोन फैरेड, ठीक है। चलिए अब देखिए ये इसके साथ समांतर क्रम में है, इन दोनों को जब मैंने जोड़ा, ठीक है ना, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो हमें कितना मिला 4 माइक्रोन फैरेड मिला, क्या मिला 4 माइक्रोन फैरेड मिला। अब ये स्टूडेंट्स ये दोनों का 4 माइक्रोन फैरेड, अब ये इसके साथ समांतर क्रम में है तो इसको इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, ठीक है, इतना तो समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ लिखिए चूंकि ये 4 माइक्रोन फैरेड तथा 4 ये भी 4 ही है, 4 माइक्रोन फैरेड समांतर क्रम में है, समांतर, क्योंकि जो चार्ज यहाँ डिवाइड हो रहा है ना तो समांतर क्रम में होगा, समांतर क्रम में है, ठीक है। सो यहाँ हम लिख देते हैं C4 इज इक्वल टू, क्या लिख देते हैं C4 इज इक्वल टू, तो C4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब समांतर क्रम में है तो जाएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 माइक्रोन फैरेड। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमें वैल्यू मिल गया C4 का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये ब्लॉक किससे कांटेक्ट है, ये ब्लॉक किसके कांटेक्ट है, ये किससे रिलेटिव है, ये है इससे, तो ये पूरा टोटल कितना आया 8 माइक्रोन फैरेड आया। तो डियर स्टूडेंट्स इसका टोटल कैपेसिटेंस, इसकी टोटल धारिता 8 आई। अब ये इसके साथ क्या है श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, यहाँ लिखिए चूंकि 1 माइक्रोन फैरेड तथा 8 माइक्रोन फैरेड किसमें है, ये आपका श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है,
ठीक है। सो तो डियर स्टूडेंट, जब श्रेणी क्रम में है तो इसको हम C5 निकालते हैं। तो C5 इज इक्वल टू, जब श्रेणी क्रम में रहेगा तो जाएगा 1 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 8/9 माइक्रोन फैरेड। ठीक, तो ये इतने का टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो चार्ज आएगा, सॉरी जो धारिता होगी, वो हमारी होगी 8/9 माइक्रोन फैरेड। और यहाँ से यहाँ तक का कितना आया है डियर स्टूडेंट्स, 8/3 आया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो यहाँ से ये टोटल धारिता 8/3 होगी, 8/3 माइक्रोन फैरेड होगा, और ये टोटल 8/9 होगा। तो कुल धारिता कितनी होगी? तो ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ठीक, C इज इक्वल टू हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसके साथ किसमें है? समांतर क्रम में है ना। किसमें है? समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में है, चूंकि ये जो इधर जा रहा है, इधर तो डिवाइड होके जा रहा है ना, तो समांतर क्रम में होगा। तो इसकी टोटल धारिता कितनी आई? 8/3 आया। और इसका कितना आया डियर स्टूडेंट्स? 8/9 आया। तो 8/9 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, C इज इक्वल टू हो जाएगा 9, 3 का एलसीएम 9 होगा। 9 में 3 का भाग देंगे 3 आएगा, तो 8 गुणे 3, प्लस 9 में 9 का भाग देंगे 1 आएगा, तो 8 गुणे 1। या C इज इक्वल टू 8 3 24 धन 8/9। तो डियर स्टूडेंट, C इज इक्वल टू आ गया 24 6 30 2 32, 24 6 30 2 32, 24 में 8 जोड़ेंगे तो जाएगा 32/9। क्या हो गया? माइक्रोन फैरेड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया ए व बी के बीच तुल्य धारिता। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिएगा, बस हम आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों का बस यही प्यार चाहता था, और जो मुझे आप दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद।